Hello guys, welcome back on my YouTube channel अपने इंग्लिश by शरद दीक्षित. This is a platform for all Hindi speaking students to improve your knowledge and start speaking English. कभी कभी हमको आपस में ये लगता है कि जो चीज़ हमारे लिए बहुत आसान है लेकिन ये उतनी आसान होती नहीं है जितना हम उसको समझते हैं. वैसे ही आज का ये वीडियो है. इस वीडियो को आप अगर एंड तक देखेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको इसमें जानने वाली मिलेंगी जो इज़ एम आर के यूज़ से आप नहीं जानते हैं. इसलिए इज़ एम आर के यूज़ सभी बेसिक के इंग्लिश के स्टूडेंट्स जानते ही होते हैं, बट ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हर चीज़ में कुछ नया सीखना चाहते हैं. तो इज़ एम आर के कौन कौन से हम नए यूज़ सीख सकते हैं इस वीडियो में, और हम देखेंगे कि जो रूल्स या जो यूज़ हम इज़ एम आर के जानते हैं उनसे कुछ डिफरेंट, कुछ नया आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है. इसलिए आप इज़ एम आर के कितने यूज जानते हैं, मैं आपको इस वीडियो में इज़ एम आर के 6 रूल्स, 6 यूजेस बताने वाला हूं. लेट्स सी दिस वीडियो टिल द एंड. इज़ एम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इंग्लिश ग्रामर नॉलेज. लेट्स सी व्हाट इज़ द यूज ऑफ इज़ एम आर. पहले हम ये देखते हैं कि कितने प्रकार से हम आपको समझाने वाले हैं. जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं आपको 6 टाइप बताने वाला हूं. तो इंग्लिश का जो हमारा पहला यूज़ है वो ये है कि इज़ एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, इसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है. ये सिंपल सेंटेंस का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हम किसी के स्थिति, उसकी क्वालिटी या उसके वजूद को बताने के बारे में हम इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. इन सेंटेंसेस में कोई वर्क नहीं होता है. हैं, हो, हूँ, इनसे इनका एंडिंग होता है. अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स. जैसे मैं बिजी हूँ तो आई एम बिजी, आई एम बिजी. आई, उसके बाद एम का यूज हुआ, यानी देखिए फिर सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है. मीन्स क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का अर्थ वो स्थिति है, वो हालात हैं, या वो क्वालिटी है, या वो सिचुएशन है, किसी की पोजीशन है ना उनके बारे में ही बात करता है. इसलिए इसमें इज़ एम आर और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है. आगे देखते हैं. मैं बिजी हूँ तो मेरे बारे में ये बताया जा रहा है कि आई एम बिजी. मैं अपने बारे में खुद बता रहा हूँ कि मैं बिजी हूँ, मतलब मैं व्यस्त हूँ. अब दूसरा देखिए, वह कोचिंग में है. तो वह कोचिंग में है होने का मतलब यह है कि उसकी स्थिति को बताया जा रहा है, वो इस समय कहाँ है. ही इज़ इन द कोचिंग. तो ही इज़, ही के साथ इसका यूज, क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. ये भी मैं आपको सब बताते चलूंगा कि कहाँ पे प्लूरल है, कहाँ पे सिंगुलर है. और इज इन द कुकिंग. अब दूसरा देखते हैं. आप घर पर हो तो यू आर एट होम. आपकी स्थिति को बताया जा रहा है कि आप घर पर हो, यू आर एट होम. तो तुम्हारी सिचुएशन बताई जा रही है. यू, उसके बाद आर. क्यों यूज हुआ यू के साथ आर? क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए यू आर एट होम. किताब मेज पर है तो द बुक इज ऑन द टेबल. तो बुक सिंगुलर सब्जेक्ट, इज यूज हुआ. ऑन द टेबल वो ऑब्जेक्ट जहाँ पे वो सिचुएटेड है. मैं एक टीचर हूँ तो मैं आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ टीचर. आई, उसके साथ एम का ही यूज ऑल टाइम होता है. और टीचर हमारी पोजीशन है. तो हम पोजीशन को या सिचुएशन को या क्वालिटी को बताने के लिए इज़ एम आर के साथ ऑब्जेक्ट वाले कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं. ये हुआ हमारा रूल नंबर 1 इज़ एम आर से रिलेटेड. हमको आपको 6 यूजेस बताने हैं. आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का. और ये जो एग्जाम्पल है, वे लोग विद्यार्थी हैं, इसको आपको मेरे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना है. तो अब हम बात करेंगे अपने इज़ एम आर के सेकेंड यूज़ की. वो क्या है? इज़ एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन. जिन हिंदी सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस यूज होते हैं, वहाँ पे हम इज़ एम आर का वर्ब की आईएनजी के फॉर्म के साथ ऐसा यूज़ करते हैं. मीन्स इनको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं. और ये इज़ एम आर का एक बहुत ही कॉमन यूज है जिसको लगभग सभी बेसिक के बच्चे जानते हैं. लेकिन आप ध्यान रखिए, मैं आपको वो यूज़ भी बताने वाला हूँ जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे, और ऐसे यूज होंगे जो जनरली शायद आप ना जानते हो. जानते हैं तो बहुत बेहतर, बट एज आई फील वो यूजेज आप डेफिनेटली नहीं जानते होंगे. उनको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. देखिए, मैं अपना काम कर रही हूँ तो आई एम डूइंग माई वर्क. आई एम और डूइंग
आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ, माई वर्क यानी ऑब्जेक्ट हो गया। वह इंग्लिश लिख रहा है तो ही इज़ लर्निंग, सॉरी, वह इंग्लिश सीख रहा है तो ही इज़ लर्निंग इंग्लिश। ही के साथ इस का यूज होगा क्योंकि ही सिंगुलर फॉर्म है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इस उसके साथ यूज होता है। रोहन अपना काम कर रहा है तो रोहन इज डूइंग हिज वर्क। अब रोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ इसका यूज हुआ और डूइंग और हिज वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। टीना पढ़ रही है तो टीना इज स्टडीइंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कि क्या पढ़ रही है, ये नहीं बताया गया है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम ये बोल देते आई एम टीचिंग यू तो वहाँ पे यू ऑब्जेक्ट हो जाता, आप ऑब्जेक्ट में आ जाते। मीन्स जिस पर बात होती है, काम होता है, वही ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको बताने का मेरा एक मकसद था। अब देखिए यहाँ पर हमने इज एम आर ऑब्जेक्ट वाले कॉम्बिनेशन को सीख लिया। लास्ट वाला सेंटेंस आपके लिए एच था। अब बात कर लेते हैं अपने हम थर्ड यूज़ की। इज एम आर और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा था वो गलत था, थोड़ा उसको इरेज किया गया। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन किया जा रहा है। ऐसा कॉम्बिनेशन एक्टिव पैसिव में यूज होता है। एक्टिव से पैसिव बनाने में हम ऑल टाइम क्या करते हैं, जब भी देखिए ऊपर जो इज एम आर वाला सेंटेंस है वो एक्टिव के सेंटेंस हैं और इन्हीं को अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर और आईएनजी फॉर्म के यूज़ को हम एक्टिव पैसिव का थोड़ा आगे आपको थोड़ा रूल बता दे रहे हैं, बट ये है आप बेसिक पे हैं तो ये समझ लीजिए। ऊपर वाला जो इज एम आर प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वो एक्टिव सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है और इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का है, वो एक्टिव से पैसिव में उसको चेंज किया जा रहा है। ये इसकी रूलिंग है। रहा है और किया जा रहा है मतलब किसी के द्वारा, खुद मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब कोई सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए तो वहाँ पे पैसिव वॉइस होते हैं। ये थोड़ा बेसिक मैं बता रहा हूँ पैसिव, व्हाट इज पैसिव। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जा रहा है, फिर इज एम आर प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही एक्टिव पैसिव है। तो फूल तोड़ा जा रहा है, फूल खुद नहीं टूट रहा है, फूल को तोड़ा जा रहा है। तो फ्लावर इज बीइंग प्लकिंग, जैसे फसल कट रही है, फूल तोड़े जा रहे हैं, बिल्डिंग गिराई जा रही है। इस तरीके के सेंटेंस आप इसी फॉर्मेट से बना सकते हैं कि फूल तोड़ा जा रहा है तो फ्लावर इज बीइंग प्लकिंग। अब यहाँ पे देखिए बीइंग के साथ प्लकिंग का जो यूज़ किया जा रहा है वो थोड़ा रॉन्ग है। वहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, प्लकिंग का नहीं। जहाँ पे देखिए बीइंग आईएनजी फॉर्म हुआ और ये जो प्लकिंग है उसकी जगह पे प्लक्ड है, उसके लिए करेक्शन है, यस दैट इज अ रिटन। आप ध्यान रखिए प्लक्ड है, प्लकिंग नहीं है। तो फ्लावर इज बीइंग प्लक्ड, फूल तोड़ा जा रहा है, फसल कट रही है, खेतों में पानी लगाया जा रहा है बिल्डिंग बन रही है। तो इस तरीके से वो बिल्डिंग खुद नहीं बन रही है, उसको बनाया जा रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टाइप का ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझने से आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। प्लीज़ वॉच दिस चैनल, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। और नए अगर आप चैनल पर हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दें और सब्सक्रिप्शन जो है उसको ज़रूर कर लें नेक्स्ट वीडियो के वेट के लिए। अब देखिए नेक्स्ट बताते हैं हम, इंग्लिश सिखाया जा रहा है तो इंग्लिश को सिखाया जा रहा है, जिसे लोगों को, गरीबों को पढ़ाया जा रहा है, मेच्योर्स को पढ़ाया जा रहा है, तो किसी को इंग्लिश सिखाई जा रही है। तो इंग्लिश इज़ बीइंग लर्नड, इंग्लिश इज़ बीइंग लर्नड। देखिए सीखने की इंग्लिश लर्न है, सिखाने की भी इंग्लिश बीइंग लर्नड की जा रही है। तो लर्न को ही हम थर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। ध्यान रखिए, मुझे बताया जा रहा है, ये बात मुझे बताई जा रही है, जैसे आपको कुछ बताया जा रहा है। आप ध्यान से सुने और इनके नोट्स बनाएं और मेरे चैनल को वॉच जरूर करते रहें। आई एम बीइंग टोल्ड, मुझे बताया जा रहा है। वही अगर हम इसको एक्टिव में बनाते तो ऐसा होता कि आई एम टेलिंग, बट यहाँ पे पैसिव में बनाना है तो आई एम बीइंग टोल्ड। इंग्लिश बोला जा रहा है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। उसके बाद देखिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। चिल्ड्रेन
उसके बाद आर चिल्ड्रेन प्लूरल ऑब्जेक्ट आर बीइंग टॉट, टॉट ये वर्ड आना है। यस, चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, उनसे पूछा जा रहा है। जैसे घर में कोई मेहमान आया और उसको आप देखिए कि उससे कोई बात पूछी जा रही है कि उनका हालचाल कैसा है, तो उसके लिए ऐसे टाइप के सेंटेंसेज आते हैं। प्लीज़ आप इसको बना के इंग्लिश क्रिएट करिए इसकी और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करिए। अब बात करेंगे अपने जो थर्ड तक हम लोग पहुंच गए हैं, उसके बाद फोर्थ इसका यूज़ कैसा है वो देखते हैं। इज एम आर प्लस V3 यानी डायरेक्ट। अब बीइंग के बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म की बात नहीं कर रहा है, ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव की बात नहीं कर रहा है, ये इज एम आर के साथ डायरेक्ट थर्ड फॉर्म यानी इंडिफिनिट के पैसिव की बात कर रहा है। तो किया जाता है, किया जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस का पैसिव हो गया, किया जाता है इंडेफिनिट का पैसिव हो गया। अब एक्टिव पैसिव अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे, मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली सीख जाएंगे कि सेंटेंस एक्टिव कैसे है और सेंटेंस पैसिव कैसे है। तो अब हम बात करते हैं इज एम आर और वी की थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ डायरेक्टली पैसिव, इंडेफिनिट का पैसिव क्या बोलता है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ है। आप ऐसे इंग्लिश के यूजेस नहीं करते हैं या नहीं समझते हैं, उनको ज़रूर समझिए। देखिए, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस V3 का कॉम्बिनेशन है। इंग्लिश बोला जाता है, यानी हम इंग्लिश के बारे में बता रहे हैं कि इंग्लिश को बोला जाता है। तो इंग्लिश इज स्पोकन, जिसे कोई चीज़ बनाई जाती है, इसको मरोड़ा जाता है। ये मतलब खाना जिसे कोई चीज़ बनाते हैं तो इसको आटे को गूंथा जाता है। हम किसी के बारे में बता रहे हैं और उसके किया जाता है, इस तरीके का सेंस आना है। बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो चिल्ड्रेन आर टॉट। अभी हो रहा था चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट, मतलब पढ़ाया जा रहा था, तो यानी कॉन्टिन्यूअस हो रहा था तो बीइंग लगा दे रहे थे। अब हम सिर्फ बताते हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो हम चिल्ड्रेन आर टॉट कर रहे हैं। आपसे पूछा जाता है, यू आर आस्क्ड, आपसे हर बार सवाल पूछा जाता है। उन्हें बताया जाता है, तो दे आर टोल्ड, उन्हें ये बात बताई जाती है। मतलब हम सिर्फ समझ लिए क्वालिटी बता रहे हैं उनकी। राम को दिल्ली भेजा जाता है, किसी काम की वजह से राम नाम के पर्सन को दिल्ली भेजा जाता है। राम इज सेंट टू दिल्ली, राम इज सेंट टू दिल्ली। इंग्लिश पढ़ा जाता है, इसका भी आप SW है, आप थोड़ा मेहनत ज़रूर करें, इसकी इंग्लिश बनाएं और मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। अब हमने आपको 4 इज एम आर के यूज़ बता दिए। 4 के यूज़ में आपके बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी आए कि हम कैसे बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में इज एम आर का यूज़ कर रहे हैं, हम कैसे डायरेक्ट इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। और ये सेंटेंस बहुत ही रेलेवेंट हैं, आपके बहुत नज़दीक हैं। कि जैसे किसी को आप बच्चे को सिखाना है कि इसको मरोड़ा जाता है, इसको गूंथा जाता है, इसको काटा जाता है, इसको पकाया जाता है। जैसे किचन में ये सेंटेंसेस बहुत यूज़ होने वाले हैं कि इसको पकाया जाता है, इसको पका के खाया जाता है, इसको ऐसे ही खाया जाता है, इस तरीके के सेंटेंस बहुत आते हैं। अब बात करते हैं इज एम आर और उसके साथ 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये क्या सेंस देता है कि इज एम आर के साथ अगर हम इन्फिनिटिव 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इंग्लिश में इन्फिनिटिव करते हैं, और कभी हम जब बोलते हैं मुझे करना है, मुझे ये गाना है, मुझे बताना है, मुझे ये बोलना है, ऐसी चीज़ें अगर हम बोलते हैं मतलब वर्ब में ना नी ने आता है, उन सभी कॉन्सेप्ट में इस सब रूल का यूज़ करते हैं कि इज एम आर प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर प्लस इन्फिनिटिव। तो इसका क्या कॉम्बिनेशन है वो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें घर जाना है, आप किसी को बता रहे हैं कि अरे बहुत लेट हो गया है, मुझे घर जाना है भाई, और या आप छोटे हैं तो किसी के डर की वजह से बोल रहे हैं अब मुझे घर जाना है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। बच्चे जैसे बोलते हैं मुझे तो घर जाना है, तो जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं बच्चे जैसे बोलते हैं मुझे तो घर जाना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमें घर जाना है। तो ये इन्फिनिटिव के कॉन्सेप्ट से बनेगा कि वी आर टू गो होम, मुझे घर जाना है, मुझे सोना है, मुझे मस्ती करनी है। इस तरीके के सेंटेंस आप यूज़ करिए, मस्ती से बहुत अच्छे से ये सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे फिल्म देखनी है, आई एम टू वॉच मूवी फिल्म,
आई एम टू वॉच फिल्म, आई एम टू वॉच क्रिकेट, आई एम वॉच टू फुटबॉल, इस तरीके के बहुत सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। उसे वो करना है, ही इज़ टू डू दिस या दैट, मुझे उसे वो करना है, यानी वो एक काम है वो करना ही है, तो ही इज़ टू डू दैट। मुझे मेज़ साफ़ करनी है, आप प्लीज़ थोड़ा शिफ्ट हो जाइए, और जैसे मेहमान घर में आते हैं तो प्लीज़ आप हट जाइए, और मुझे मेज़ साफ़ करनी है, तो यू आर टू क्लीन द टेबल, तुम्हें साफ़ करनी है, हम किसी से बोल रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा यू आर टू क्लीन द टेबल। मुझे उससे बात करनी है, आई एम टू टॉक हिम, आई एम टू टॉक हिम या हर, देखिए मेल या फीमेल, यहाँ पे दोनों, यहाँ हर बोला नो डाउट, यहाँ पे आप हिम भी बोल सकते हैं, अगर लड़की बोलेगी तो हिम से बात कर रही है, सॉरी लड़का बोलेगा तो हिम से बात कर रहा है, और लड़की बोलेगी तो हर से बात कर रही है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट, मेल टू फीमेल, शी हर हर, ही हिज हिम, ये आपका कॉन्सेप्ट है ही और शी के, गर्ल और बॉय, मेल एंड फीमेल, वह की इंग्लिश के लिए। तो उससे के लिए आप हर का भी यूज़ कर सकते हैं और हिम का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको रूम साफ़ करना है, ये प्लीज़ आप बनाइए, इस सेंटेंस की इंग्लिश करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। प्लीज़ अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन नहीं किया है, प्लीज़ उसको ज़रूर कर लीजिए, प्रेस करिए लाइक, उसके बाद सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और ऐसे वीडियोस मस्ती भरे देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ वॉच इट, शेयर इट, और इस तरीके के इम्प्रूविंग नॉलेज विद द फन, ऐसे मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें आप बोर भी फील ना करें और आपका नॉलेज भी इम्प्रूव हो। तो ध्यान रखिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो करना है या होने वाला है। कोई चीज़ होने वाली है या करनी है, जिसे आप अपनी डिज़ायर, मुझे तो मस्ती करनी है, मुझे तो सॉन्ग सुनना है, ठीक है, मुझे तो खाना खाना है। जब भी वर्ब में ना नी ने का कॉम्बिनेशन आ जाए तो बहुत अच्छे से यूज़ करिए इज एम आर टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपके सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। अब लास्ट 6 पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। इज एम आर और टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब बाकी है, जिसे ये होने वाला है, कोई चीज़ कोई भी काम अगर अभी बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसे खाना नहीं बन पाया है, इस तरीके से जब भी सेंटेंस आना है तो समझ लीजिए आपको इज एम आर और टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। मुझे आमंत्रित किया जाना है, यानी अभी मुझे आमंत्रित करना बाकी है, अभी मैं आमंत्रित इनवाइट नहीं किया गया हूँ कहीं जाने के लिए। तो देखिए सब्जेक्ट, इस तरीके के सेंटेंस मोस्टली पैसिव माने जाते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट को पहले यूज़ करते हैं। जो हम पहले वर्ड लिखते हैं, आई लिखा है लेकिन वो हम उसको ऑब्जेक्ट मानते हैं, क्योंकि वो नहीं इनवाइट कर रहा है, कि उसको अभी कोई दूसरा इनवाइट कर रहा है, इसलिए हम इसको सेंटेंस को हम बनाएंगे सब्जेक्ट की फॉर्म में, लेकिन वो वर्ड ऑब्जेक्ट माना जाता है। मुझे आमंत्रित किया जाना है तो आई एम टू बी इन्वाइटेड, आई एम टू बी इन्वाइटेड, अभी मुझे आमंत्रित, या जैसे कहीं गिफ्ट बट रहे हैं तो कह रहे हैं एवरीबडी हैव गेट इट, तो एक कहता है नहीं आई एम टू बी गेट इट, आई एम टू बी इन्वाइटेड टू गेट द प्राइज, मतलब मुझे अभी इन्वाइट करना बाकी है, मैं नहीं आया हूँ वहाँ, ऐसा ना हो मेरा ही गिफ्ट वहाँ गायब कर दीजिए, ये चीज़। उन्हें सम्मान किया जाना बाकी है, वही चीज़। देखिए मैंने आपको बताया, कभी कोई रिस्पेक्ट या कहीं ऐसे शादी पार्टीज में होता है कि सबको सगुन मिलता है, तो कहते हैं सभी का हो गया, तो कहते हैं नहीं नहीं अभी मुझे दिया जाना बाकी है, मुझे दिया जाना है। दे आर टू बी रिस्पेक्टेड, उनका सम्मान किया जाना है, मतलब वो अभी बाकी हैं, उनको भी करना है। उसे बुलाया जाना है, ही इज़ टू बी कॉल्ड, उसे बुलाया जाना है। हमें भेजा जाना है, यानी मुझे जाना है, मुझे भेजा जाएगा वहाँ पे, तो वी आर टू बी सेंट, वी आर टू बी सेंट। उनसे पूछा जाना बाकी है, यानी ये हमने खाना सबसे तो पूछ लिया, इनविटेशन में सबको तो पूछ लिया, उनसे भी पूछा जाना बाकी है कि उनकी इच्छा क्या है, तो ऐसे हम बोलेंगे ही इज़ टू बी आस्क्ड, ही इज़ टू बी आस्क्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप अपने नोट्स में नोट कर लें इनको और यूज़ करें, और थ्रू आउट यूज़ करें। यू कैन डेफिनेटली स्पीक इन इंग्लिश इफ़ यू यूज़ फर्स्टली चेंज टू योर सेल्फ, otherwise nothing will be changed. Society will stop you to do that, but you should try to do that. खाना बनाया जाना बाकी है,
इसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। अगर आपको थोड़ा मोटिवेशन लगा हो कि आप कुछ सीख सकते हैं, आप इंग्लिश में आगे बढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। इस तरीके के दूसरे मोटिवेशन, दूसरी चीज़ें और बहुत ही बारीक नॉलेज इंग्लिश के मैं आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ फर्स्टली चेंज टू योर सेल्फ, एवरीथिंग सराउंडिंग यू विल चेंज। इफ़ you will be ashamed, feel embarrassed, feel shy, then this society will stop you to crush you। वरना ये समाज के लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसा के रखा जाएगा और आप डेफिनेटली नॉलेज नहीं गेट कर पाएंगे। सो प्लीज़ गेट इट एंड यूज़ इट। इंग्लिश नॉलेज बढ़ाना है आपको, अपने स्टेटस मेंटेनेंस, पैसे, हर स्टेटस को इम्प्रूव करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। Thanks you and Jai Hind, Vande Mataram. We love to our country and we promote to our country and we want to educate our country. That's my priority, to improve knowledge of every common people of village level, of poor level, of lower level, that is not a higher class. Jai Hind, Vande Mataram.